गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 28। 25 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 26 देखिए क्या दिया गया। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इस तरह से हैं कि जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे ग्रेटर देन, फिर उससे ग्रेटर देन, तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लेते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। तो जब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इस तरह के कि जब उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, और जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए हम 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब छोटे नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे बड़े नंबर को हम 3 से, और फिर उससे बड़े नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दे ऐड अप टू 74। तो जब हम उनका ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो आंसर कितना आता है हमारा 74। तो हमें ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिया गया, मतलब एक इंटीजर जो भी होगा तो दूसरा इंटीजर कैसे आएगा, उसको प्लस करके, उसमें 1 प्लस करके। थर्ड इंटीजर कैसे आएगा, फिर उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यही करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट इंटीजर को यहाँ पर क्या ले लिया, x ले लिया। तो सेकंड उसी का कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास कितना आ जाएगा, x+1, और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना आ जाएगा, x+2। फर्स्ट इंटीजर हो गया x, सेकंड हो गया x+1, और थर्ड क्या हो गया हमारे पास x+2। तो हमें उसके बाद क्या बोल रखा है कि हम जब 3 इंटीजर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, और फिर उनको 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब सबसे छोटा जो इंटीजर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बड़े इंटीजर को 3 से, और फिर उससे बड़े इंटीजर को 4 से। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x+2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जब उनका सम करते हैं तो आंसर कितना आता है 74। तो यहाँ पर हमने सेम किया, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x+1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x+2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 74 के इक्वल आएगा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x, 3 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसके बाद 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8, और आंसर हमारे पास कितना आता है 74। तो 2x + 3x + 4x, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9x, 9x + 11 = 74, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 = 74। 9x की वैल्यू कितनी आ गई 74 - 11, 11 इस साइड आएगा तो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 9x की वैल्यू आ गई 63, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63/9 = 7। इसका मतलब जो फर्स्ट इंटीजर होगा हमारे पास वो तो कितना हो गया 7, सेकंड उसी का कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे मतलब 8, और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास कितना हो गया 9, मतलब पहला 7, सेकंड 8 और थर्ड 9। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐसे हैं कि जब फर्स्ट इंटीजर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड इंटीजर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, और थर्ड इंटीजर को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो उनका सम जब हम करें तो आंसर कितना आता है हमारे पास 74। तो हमें यही दिया गया था, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिए गए थे, फिर उनको अगर हम 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करें, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लेने के बाद जब हम उनको 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई करें, उनका सम करें तो आंसर कितना आता है 74। तो हमें वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बताने थे, तो वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास कितने आ जाएंगे 7, 8 एंड 9। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 26 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या दिया गया, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास जो करेंसी नोट्स हैं वो कौन कौन से डिनोमिनेशन है, मतलब 100 रुपये वाले नोट्स हैं उसके पास, ₹50 वाले नोट्स हैं, ₹10 वाले नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, इन नोट्स का जो नंबर का रेशियो, मतलब कितने कितने नंबर हैं उनके पास, मतलब कितने नोट्स हैं, 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं, और 10 के कितने नोट्स हैं, उनका जो रेशियो है हमारे पास, वो रेशियो हमें कितना दिया गया है 2, 3 एंड 5, मतलब 2:3:5। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। टोटल कैश लक्ष्मी के पास कितना है 4 लाख कैश है, मतलब 100 रुपये के नोट मिला के, ₹50 के नोट मिला के, एंड ₹10 के नोट मिला के जो टोटल मनी उसके पास है वो कितनी है 4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, हमें बताना है उसके पास हर एक डिनोमिनेशन के कितने कितने नोट है, मतलब 100 रुपये वाले कितने नोट है, ₹50 वाले कितने नोट है, और ₹10 वाले कितने नोट है। ये नोट्स का रेशियो दिया गया, और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, हम ले लेंगे, हमें 2:3:5 दिया गया है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ द नोट्स ऑफ ₹100, मतलब 100 रुपीज़ के जो हमारे पास नोट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, क्योंकि 100, 50 और 10 इनका जो रेशियो हमें दिया गया वो कितना दिया गया 2:3:5, मतलब 100 रुपीज़ वाले जो नोट्स हैं वो कितने हैं 2x, 50 रुपीज़ वाले जो नोट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 3x, और 10 रुपीज़ वाले जो नोट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 5x। तो नंबर ऑफ द नोट्स ऑफ ₹100 कितने हो गए 2x, 50 रुपीज़ वाले नोट्स हो गए 3x, और 10 रुपीज़ वाले नोट्स कितने हो गए 5x, और टोटल कैश उसके पास कितना दे रखा है 4 लाख दे रखा है। तो हमें बताना है कि 50 रुपये वाले उसके पास कितने नोट हैं, 100 रुपये वाले कितने नोट हैं, एंड 10 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं। तो इसको बताने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं डिनोमिनेशन का क्वेश्चन। 100 रुपीज़ वाले कितने नोट है 2x हैं, तो 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मनी 100 रुपीज़ में। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, या 100 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास टोटल मनी कितनी है 300। वो हमने कैसे पता लगाया, जितने नंबर ऑफ नोट्स थे, नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास कितने थे 3, कितने रुपए वाले नोट्स थे 100 रुपीज़ वाले नोट्स थे, तो हमने
थ्री नोट्स को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितने आ गए, टोटल मनी आ गई कितनी है हमारे पास। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर करेंगे, नोट्स हमारे पास कितने 2x नोट्स हैं और कितने रुपए वाले हैं, 100 रुपीज़ वाले हैं। तो 100 को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ₹100 में हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, मतलब इतने 100 वाले नोट जितने हैं हमारे पास उसको मिला के टोटल कितने रुपीज़ हैं। 50 को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें 50 रुपीज़ वाले पता चल जाएंगे कितने रुपीज़ हैं, और 10 रुपीज़ वाले 10 को अगर हम 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमें 10 रुपीज़ वाले पता लग जाएंगे कि कितने रुपीज़ हैं हमारे पास। तो हमने 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 10 को 5x से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल कैश उसके पास कितना है 4 लाख। तो अगर इन तीनों को ऐड कर दें हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके अगर तीनों को ऐड कर दे तो आंसर हमारे पास कितना आता है 4 लाख। मतलब टोटल रुपीज़ हमारे पास कितने हैं 4 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर हमने 100 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 50 को 3x से मल्टीप्लाई किया एंड 10 को 5x से मल्टीप्लाई किया और इसको किसके इक्वल कर दिया 4 लाख के। तो जब 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 200x, 50 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 150x और 10 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 50x। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x, इन सब का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 400x, और ये 400x किसके इक्वल आ जाएगा 4 लाख के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 लाख अपॉन 400, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 1000, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000। देखिए नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, 50 एंड 10, इनका रेशो में कितना दिया गया था 2:3:5। तो 100 रुपीज़ वाले नोट्स हो गए 2x, 50 रुपीज़ वाले नोट्स हो गए 3x एंड 10 रुपीज़ वाले नोट्स हो गए 5x। टोटल कैश उसके पास कितना है 4 लाख है। तो जब हम 100 को 2x से मल्टीप्लाई करें, 50 को 3x से मल्टीप्लाई करो, 10 को 5x से मल्टीप्लाई करें और इन सब का हम सम कर दें तो आंसर कितना आता है 4 लाख आता है। तो हमने यही किया, इनका हमने मल्टीप्लाई करके सम किया तो हमारे पास 4 लाख रुपीज़ हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 1000 रुपीज़ आ गई। अगर x की वैल्यू हमारे पास 1000 आ गई तो इसका मतलब 100 रुपये वाले नोट हमारे पास कितने हैं 2 × 1000 मतलब 2000 नोट्स हैं। 50 रुपीज़ वाले हमारे पास कितने नोट है 3x, तो 3 × 1000 मतलब 3000 नोट्स हैं। और 10 रुपीज़ वाले हमारे पास कितने नोट्स हैं 5 × 1000 मतलब 5000 नोट्स हैं। मतलब x की वैल्यू हमारे पास 1000 आ गई तो 2 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 1000 से, तो 2000, 3000, 5000 नोट्स हैं हमारे पास 100 रुपीज़ वाले, 50 रुपीज़ वाले एंड 10 रुपीज़ वाले। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है 3 है। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट्स का डिफरेंस कितना है 3 है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और रिजल्टिंग नंबर को हम ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं, मतलब नया नंबर जो आएगा अगर उसको हम ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं, वी गेट 143। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 143। वट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, हमसे पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो सकता है। तो देखिए हम ओरिजिनल नंबर कैसे बताएंगे, हमसे पूछा गया है व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है। तो ओरिजिनल नंबर कैसे बताएंगे, हम वही करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर का हमें डिफरेंस दिया गया है तो हम सबसे पहले 2 डिजिट का जो ओरिजिनल नंबर है हम वो फाइंड आउट करेंगे, फिर डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद उसको किसके इक्वल कर देंगे 143 के इक्वल कर देंगे। वहाँ से हमारे पास क्या आएगी डिजिट्स आ जाएंगे, और जैसे ही हमारे पास डिजिट्स आ जाएंगे हम ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले ले लिया लेट द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस पर जो हमारी डिजिट आएगी उसको हमने कितना ले लिया x मान लिया। तो डिजिट एट द टेंस प्लेस वाली डिजिट देखिए कितनी आएगी, देखिए 2 डिजिट का डिफरेंस दे रखा है, मतलब एक डिजिट यहाँ पर है और माइनस दूसरी डिजिट, दोनों डिजिट का हमें डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है। अगर मान लीजिए हमने एक डिजिट को x ले लिया, अगर हमने एक डिजिट को x ले लिया और हमें दूसरी डिजिट फाइंड आउट करनी है तो या तो हम ऐसा करें x-3 करें, या तो हम क्या करें x-3 कर दें, क्योंकि हमें ये वाली डिजिट अगर फाइंड आउट करनी है। और अगर हम ये माने, देखिए मान लीजिए एक डिजिट हमारे पास ये दी गई है और दूसरी डिजिट ये दी गई है, और दोनों का हमें डिफरेंस कितना दिया गया है 3, मतलब दोनों डिजिट एक दूसरे से कितना डिफरेंस है 3। अगर हमने इस डिजिट को हमने 1s प्लेस वाली जो डिजिट है, 1s प्लेस वाली डिजिट हमारे पास कौन सी है, ये वाली डिजिट है, सॉरी ये हमारे पास गलत हो गया, ये वाली जो डिजिट है हमारे पास 1s प्लेस वाली डिजिट, मान लीजिए हमने इसको 1s प्लेस वाली डिजिट लिया, ये अगर हमारे पास x है तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेकंड डिजिट फाइंड आउट करनी है, हमें ये वाली डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो हम इस डिजिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस x को हमें उस साइड लेके जाना पड़ेगा, मतलब ये डिजिट अगर मैंने y मान ली तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 3 + x करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 3 + x करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड जो 10s प्लेस वाली डिजिट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 3 + x आएगी, या तो हमारे पास ये 3 + x आ सकती है, या अगर हम x को यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए हमने x को यहाँ ले लिया और यहाँ पर हमने y ले लिया, फिर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें सेकंड प्लेस वाली डिजिट चाहिए, 10s प्लेस वाली डिजिट चाहिए, तो y की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम डिजिट को x-3 भी ले सकते हैं। हम डिजिट को कितना ले सकते हैं x-3 भी ले सकते हैं। तो अगर हम यूनिट प्लेस वाली डिजिट को अगर हम स्मॉलर मानते हैं और 10s प्लेस वाली डिजिट को अगर हम ग्रेटर मानते हैं, अगर हमने यूनिट प्लेस वाली डिजिट को क्या माना स्मॉलर लिया और 10s प्लेस वाली डिजिट को अगर हमने ग्रेटर लिया, तब तो हमारे पास जो 10s प्लेस वाली डिजिट आएगी वो कितनी आएगी 3 + x आ सकती है।
अगर टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास छोटी और यूनिट प्लेस वाली डिजिट अगर हमारे पास छोटी और टेंस प्लेस वाली डिजिट बड़ी है, तब तो टेंस प्लेस वाली डिजिट आएगी x+3 या 3+x। और अगर हमारे पास यूनिट प्लेस वाली डिजिट बड़ी है और टेंस प्लेस वाली डिजिट छोटी है, तो फिर टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास कितनी आ सकती है, x-3 भी आ सकती है। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने ये मान लिया कि यूनिट प्लेस वाली डिजिट छोटी है और टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास क्या बड़ी है। तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट अगर छोटी है तो वो हो गई x, और टेंस प्लेस वाली डिजिट क्या हो गई x+3, मतलब उससे 3 ज़्यादा, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये टेंस प्लेस वाली डिजिट क्या आ जाएगी, इससे 3 ग्रेटर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें यूनिट प्लेस वाली डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो टेंस प्लेस वाली डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें यूनिट प्लेस वाली डिजिट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 10 को हमने 3+x से मल्टीप्लाई किया और उसमें x ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10×3 = 30 प्लस 10x प्लस x, 30 प्लस 10x प्लस x कितना बन जाएगा, 11x। तो जो ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 30 प्लस 11x। इसके बाद अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, तो डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर दें तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट अब क्या आ जाएगी, 3+x आ जाएगी, और टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। यूनिट प्लेस वाली डिजिट तो कितनी आ जाएगी, जो टेंस प्लेस पर थी वो आ जाएगी, और टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी, जो यूनिट प्लेस पर थी वो आ जाएगी। अब इससे हमारे पास नया नंबर फाइंड आउट करेंगे। नया नंबर क्या आएगा, नया नंबर कैसे आएगा, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें यूनिट प्लेस वाली डिजिट को ऐड कर दो। तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x बन गया और इसमें 3 प्लस x को हमने ऐड कर दिया। तो 10x प्लस x हमारे पास कितना बन जाएगा, 11x प्लस 3। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, न्यू नंबर आ गया। अब दोनों नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर हमारे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है, आंसर दे रखा है, देखिए आंसर हमें दिया गया है 143। आंसर हमें कितना दिया गया है, 143। तो दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 30 प्लस 11x में 11x प्लस 3 को क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया। तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 143 के इक्वल। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया, 11x प्लस 11x कितना हो गया, 22x। 30 प्लस 3 कितना हो गया, 33। तो 22x प्लस 33 कितना हो गया, 143। 22x की वैल्यू कितनी आ गई, 143 माइनस 33। 22x की वैल्यू आ गई 110। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110/22, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट तो कितनी आ गई, 5, और टेंस प्लेस वाली डिजिट क्या थी, 3+x। क्या थी हमारे पास, 3+x। तो 3 में हमने क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया। तो टेंस प्लेस वाली डिजिट कितनी आ गई, 8। तो नंबर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिट प्लेस वाली डिजिट को हमने यूनिट प्लेस पर रखा और टेंस प्लेस वाली डिजिट को हमने टेंस प्लेस पर रखा। तो जो हमारे पास नंबर बन गया वो क्या बन गया, 85। अगर हम इसका अपोजिट लेके चलते, अगर हम लेके चलते ये वाली कंडीशन, अगर हम लेके चलते 3+x की जगह हम क्या लेके चलते, टेंस प्लेस वाली डिजिट को x-3, मतलब हम क्या मानते कि यूनिट प्लेस वाली डिजिट बड़ी है और टेंस प्लेस वाली डिजिट छोटी है। तो उस केस में हमारे पास जो हमारा आंसर आता वो क्या आता, उस केस में हमारे पास 85 की जगह हमारा जो आंसर आ जाता वो कितना आ जाता, 58। बट दोनों का सम कितना होता, 143 ही होता। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट। तो अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो चुकी है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गया अब हमारी कंप्लीट, 1 to 28 हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं।